नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। एक बहुत अच्छी खबर है और एक बहुत अच्छी लाभदायक है जो आपको बहुत ही जल्दी इतना ज़्यादा फ़ायदा देगी, धन की वर्षा हो जाएगी। मई के अंदर होने वाला गोचर यानी कि जैसे ही मई का मंथ आ रहा है, उसके अंदर होने वाला शुक्र का गोचर, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। और शुक्र का गोचर इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा लाभकारी इसलिए है क्योंकि शुक्र के साथ में गुरु और बुध उसकी सहायता कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें यानी कि शुक्र और गुरु, पहले तो ये दोनों शत्रु ग्रह हैं एक तरह से, क्योंकि जो शुक्र है वो कभी भी गुरु के साथ में, गुरु बृहस्पति के साथ में उनकी बनती नहीं है। मगर इस गोचर के अंदर जो बुध के साथ में जो ये गोचर होगा, उससे जो होने वाला लाभ है वो सीधा-सीधा धन लाभ दिखाता है और धन की वर्षा करता है। यानी कि एक अगर आप सोच सकते हो कि अगर एक अच्छा कार्य कर रहा है तो दूसरा कहता है कि मैं तुझसे ज़्यादा अच्छा कार्य करूँगा, जिसकी वजह से कुछ जातकों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा अगर मैं बात करूँ तो तुला राशि हो गई, धनु राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, उसके अलावा मिथुन राशि हो गई। इन राशियों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इन राशियों के लिए आगे उन्नति के मार्ग भी खुलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अगर अभी तक आप लोगों को कहीं भी कोई रुकावटें आ रही होंगी, तो उसके लिए भी आप लोगों को उन्नति के मार्ग इस समय के अंदर खुल जाएँगे। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, एक खबर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि अभी तक का जो समय था जिसके अंदर जो दुनिया के अंदर हो रही जो युद्ध हैं, इनकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। एक बात आप लोगों को शेयर भी करी थी मैंने आप लोगों को कि तेल के दामों में वृद्धि होगी। अभी तक के तेल के दामों में 1, डेढ़, आधा, मतलब इस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मगर एक समय अब ऐसा आ गया है कि तेल के दामों में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तेल के दामों में एक थोड़ा-सा भारी मात्रा के अंदर एक बढ़त आप लोगों के लिए सामने आने वाली है, क्योंकि तेल के ऊपर थोड़ा-सा समय खराब होने वाला है। और जैसे ही शनि मीन राशि में आएँगे, तो समझ लीजिएगा कि तेल के दाम में बढ़ोतरी होना पूरा-पूरा संभव है। ये तेल के दाम का बढ़ना बाकी चीज़ों के ऊपर प्रभाव डालता है। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता है कि बाकी जगह पे गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो शेयर बाज़ार के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो शेयर बाज़ार गिरने लगता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को 30 दिन की एक मात्रा बताई भी थी कि इस टाइम के अंदर इकोनॉमी के अंदर गिरावट आएगी। इकोनॉमी के अंदर गिरावट तो यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महँगाई दर आप लोगों के सामने बढ़ता हुआ आएगा। वहीं होने वाला टैरिफ प्लान के अंदर बढ़ोतरी, ये चीज़ भी महँगाई को बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनका आयात-निर्यात होता है, उसके ऊपर बढ़ने वाला टैरिफ प्लान। कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, एक अगर बढ़ा रही है टैरिफ प्लान, तो उससे ज़्यादा टैरिफ प्लान बढ़ा रही है। इनके अंदर इक्वालिटी जो है, जो अभी तक एक मात्रा के अंदर टैरिफ प्लान बढ़ाए जा रहे थे, उससे हटकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिससे ये चीज़ें जो दिक्कत है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इन्हीं चीज़ों के चलते हुए अभी युद्ध के अंदर भी विस्तार होगा। जैसा कि आप लोगों को बताया कि दायरा बढ़ जाएगा। जैसे ही दायरा बढ़ेगा तो ये महँगाई का जो दर है ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। भारत के ऊपर महँगाई दर थोड़ा-सा कम प्रभाव इसलिए डाल रहा है क्योंकि भारत के साथ में जो तेल और गैस है, वो रशिया से थोड़ा-सा समझौता बढ़ गया है। और पहले पुराने के मुकाबले और अभी के समय के अंदर इन चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पहले जो अभी तक मतलब हमारा जो इम्पोर्ट होता था रशिया से, वो कम परसेंटेज में होता था, वो परसेंटेज अभी बढ़ चुकी है। चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से रशिया का अब जो है इंडिया के ऊपर जो प्रभाव है, उसकी वजह से भारत के ऊपर होने वाली महँगाई दर से बचाव हो जाएगा। वहीं अब 29 मार्च की जो तिथि है वो बहुत पास में आ गई है, जिसकी वजह से सूर्य के प्रभाव में अब लीडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब ये लीडर्स के ऊपर दिक्कत यानी कि चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो एक छोटे लेवल का लीडर हो, चाहे वो एक बहुत बड़े स्तर का लीडर हो,
अगर लीडर्स इस टाइम के ऊपर कोई भी गलती करते हैं तो समझ लीजिएगा कि दंड आपके लिए बिल्कुल वेट कर रहा है। इस टाइम के ऊपर करने वाली गलती यानी कि आप लोगों को सीधा दंड का भागी बनाती है और उस दंड के अंदर उनकी जो सत्ता है उसके ऊपर खतरा आता है। सत्ता के ऊपर आने वाला खतरा चाहे वो उनकी सत्ता को गिरा भी सकता है या फिर उनकी सत्ता के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां डाल सकता है। अब उसके अलावा एक बात और भी है, जैसे 29 मार्च आएगी तो 29 मार्च में 6 ग्रह यानी कि शुक्र, बुध, ये ग्रह भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिक्कतें दे रहे हैं। अब बुध ग्रह की वजह से कई लोगों को थोड़ा-सा नौकरी में, व्यापार में, इन चीज़ों में भी दिक्कतें आएँगी। मगर इस टाइम के अंदर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ शांत रहना है। शांत रहने से ही आप लोग अपने आप को बचा पाओगे। कोई भी ऐसा डिसीज़न मत लेना जो आप लोगों के लिए हानि पहुँचाए। कोई भी ऐसा कारक ना बने जो आप लोगों को आगे आने वाले जो आपका फ्यूचर है उसके अंदर थोड़ी-सी भी दिक्कत कर दे। तो ये बातें अभी 29 मार्च से लगभग 10 अप्रैल तक आप लोगों को शांतिपूर्वक बिताना है। 10 अप्रैल के बाद में समय जो है वो दोबारा से आप लोगों को बदलता हुआ नज़र आएगा। 2025 जिसके अंदर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बहुत बड़े स्तर के ऊपर हो सकती है। मैं ये कहता हूँ कि 2025 में हो सकता है कि युद्ध की स्थिति बढ़े, मगर एक बहुत बड़ा युद्ध नहीं हो सकता है जिसके अंदर जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना है वो नहीं हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ 2026 की शुरुआत की भी, तो ये एक बहुत बड़े युद्ध को भी दर्शाती है। 2026 से लेके 2032 तक का समय ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये जो 6 साल हैं ये हमारे को कठिनाइयों में, तनाव में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर दिक्कत करेंगे। वहीं 29 मार्च को शनि ग्रह का आप लोगों को इस मतलब जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, वो भी पीड़ा देगा। आप लोगों को ये जो समय अभी चल रहा होगा, अब मैं आप लोगों को चलो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मार्च में शुरुआत हुई है। मार्च के अंदर 10 तारीख के बाद में या फिर होली के आस-पास से आप लोगों को मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा होनी शुरू हो गई होगी। शरीर के अंदर होने वाले बदलाव जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, तो शनि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा देता है। मानसिक पीड़ा जब आप लोगों को एकदम से कुछ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा, जिसमें आप लोगों को मानसिक पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ शारीरिक पीड़ा में सबसे ज़्यादा जो पीड़ा होती है, वो पेट की बीमारियों से होती है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी पेट की बीमारियाँ होनी शुरू हो गई हों, जिसकी वजह से आप लोगों को शारीरिक पीड़ा होगी और शारीरिक पीड़ा से ही आप लोगों को मानसिक पीड़ा पड़ेगी। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। वहीं 10 अप्रैल के बाद में ये जो समय परिवर्तन होगा, जब शनि का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, आप लोगों को अपने आप लाभ मिलने शुरू हो जाएँगे। यानी कि ये थोड़ा-सा दंड का समय है। दंड का समय जैसे ही बीतता है, आप लोगों को शनि का जो लाभ है, यानी कि आपके कर्मों का जो फल है, वो भी मिलना शुरू हो जाएगा और वो कर्म फल आप समझ लीजिए कि इन पीड़ाओं से बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। जब एक बात आप लोगों को बताई गई थी कि शनि की जो साढ़े साती है वो ढाई ढाई और ढाई में चलती है। ढाई में पहले ढाई साल आप लोगों को बहुत मानसिक पीड़ाएँ देगा। उसके बाद में अगले ढाई साल शारीरिक पीड़ाएँ देगा और उसके बाद में जो आखिर के ढाई साल होते हैं, समझ लीजिएगा कि जो पहले के 5 साल के अंदर आप लोगों को पीड़ा हुई है, उसका पूरा कंपनसेशन कर देता है। मतलब इतना ज़्यादा कर देगा कि आप लोग ये सोचोगे कि आप लोग कभी तंगी में थे ही नहीं। तो ये चीज़ें शनि से जुड़ी हुई हैं और इस टाइम के ऊपर ये आने वाले बदलाव आप लोगों को प्रभावित ज़रूर करेंगे। ये समय ही कुछ ऐसा है जो आप लोगों को प्रभावशाली मतलब चीज़ें दिखाएगा और उसके बाद में जैसे ही समय में बदलाव आएगा, आप लोग अपने आप ही आप लोगों को लाभ होने शुरू हो जाएँगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने अभी आएँगी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।